इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं न्यूमिक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नया विजन, नई पहचान, जियो स्पार्क ग्रुप बना रहा हिंदुस्तान। फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज, राम रतन ग्रुप। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। भारतीय व्यापार मौसम 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़कर देश को अपने व्यापार को मजबूत बनाए और मोदी जी के सपनों को साकार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस टाइकून आवाज और मैं हूँ एंजल बजाज आपके साथ। और आज बात एक ऐसे बड़े फैसले की जो आने वाले समय में भारत के फ्यूल सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और देश की ऊर्जा की सुरक्षा की तस्वीर बदल सकता है। क्या डीजल गाड़ियां पहले से कम प्रदूषण फैलाएंगी? क्या भारत विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता और कम करेगा? और क्या बायोफ्यूल सेक्टर के लिए खुलने वाला है अरबों रुपए का नया अवसर? दरअसल केंद्र सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल के मिश्रण को अनिवार्य बनाने की दिशा में तेजी से आगे काम कर रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर के मुताबिक इस साल के अंत तक डीजल बिल्डिंग से जुड़ा एक नया प्रावधान लागू किया जा सकता है। इसका मकसद साफ है, देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना। अब तक भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। सरकार का दावा है इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई, किसानों को लाभ मिला और पर्यावरण पर सकारात्मक असर पड़ा। अब इस मॉडल को डीजल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि भारत में डीजल की खपत पेट्रोल से लगभग 2 गुनी है। ऐसे में यदि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिश्रण सफल हो सकता है तो इसका असर देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। भारत पेट्रोलियम इस तकनीक पर रिसर्च कर रही है और शुरुआती नतीजे उत्साहजनक बताए जा रहे हैं। बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम भारत के बायोफ्यूल इकोसिस्टम को नई गति दे सकता है। इससे कृषि आधारित उद्योगों, एथेनॉल और बायोफ्यूल उत्पादकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। वहीं तेल आयात पर होने वाली भारी खर्च भी कम किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार भविष्य के ईंधनों पर भी फोकस बढ़ा रही है। मंत्रालय ने E85 और E100 जैसी हाई एथेनॉल फ्यूल पर चलने वाले वाहनों के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। E85 में 85% और E100 में लगभग 100% एथेनॉल का उपयोग होता है। ऐसे वाहनों के लिए विशेष इंजन और पेट्रोल पंपों पर अलग डिस्पेंसर की व्यवस्था की जाएगी। यानी आने वाले वर्षों में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में फ्लेक्स फ्यूल और वैकल्पिक ईंधन वाहनों की हिस्सेदारी तेजी बढ़ सकती है। वहीं सरकार की नजर केवल ईंधन पर नहीं बल्कि पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को आधुनिक बनाने पर भी है। मंत्रालय ट्रक और ट्रेलर इंटरचेंज सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिक हैवी कमर्शियल वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका सीधा फायदा ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मिलेगा क्योंकि वाहनों का डाउन टाइम कम होगा और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अलावा देश भर में मल्टी लेन की फ्लू यानी MLFF टोल सिस्टम लागू करने की तैयारी भी चल रही है। इस तकनीक के लागू होने के बाद वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टोल शुल्क स्वतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कट जाएगा। इससे समय की बचत होगी, ईंधन की खपत घटेगी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की उत्पादकता में सुधार आएगा। दिल्ली NCR के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिससे ट्रैफिक संचालन और सड़क परिवहन को और स्मार्ट बनाया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो सरकार का यह विजन केवल प्रदूषण कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी और परिवहन के क्षेत्र में अधिक आधुनिक बनाना है। यदि डीजल में आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग का प्रस्ताव लागू होता है तो यह भारत की ग्रीन मोबिलिटी और क्लीन एनर्जी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। ऐसी ही विशेष खबरों के लिए जुड़े रहिए बिस टाइकून आवाज के साथ।